हाँ जी, कैसे हो सारे? बढ़िया हो? चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा द हिंदू एडिटोरियल। आज के एडिटोरियल में इसने बात करी है अमेरिका में जो चुनाव हुए हैं उनके बारे में। जैसे आपने अगर टीवी पे देखा होगा तो ट्रम्प साहब ने थोड़ा सा कहा है कि चुनावों में कहीं ना कहीं कोई धांधली हो रही है, ठीक है ना। तो वो इसको लेकर, इस मामले को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट पे भी जा सकते हैं। तो इसी के बारे में, इसी के रिगार्डिंग आज का हमारा एडिटोरियल है। वर्ड मीनिंग से इंपॉर्टेंट है, लिखते चले जाइएगा। इतनी टिपिकल लैंग्वेज नहीं है, आसान है, अच्छे से समझ लोगे आप, ठीक है। नोटबुक पेन अपने साथ में रखिए। आपको इस एडिटोरियल का पीडीएफ और जो मैं आपको वोकैब इसकी दूंगा, इन दोनों के पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अपनी ऐप का भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। बहुत जल्द उसके ऊपर कंप्लीट चैप्टर आएंगे, ग्रामर के, वोकैब के और भी बहुत कुछ जो आपके लिए एक सरप्राइज की तरह होगा। चलिए अब बात करते हैं अपने एडिटोरियल के बारे में। टाइटल जो अपना है वो है अथॉरिटेरियन टर्न। देखो अथॉरिटी का क्या मतलब होता है, तो सबसे पहले हम अगर मीनिंग की बात करें कि अथॉरिटी का क्या मतलब होता है, तो मैं अब मीनिंग अपने जो है वो आपके सामने थोड़ा सा लेके आ दो। ये रहा, देखिए अथॉरिटी का क्या मतलब होता है, अधिकार। अब ट्रम्प साहब ने यहाँ पे ट्रम्प के बारे में बात कर रहा है कि ट्रम्प साहब ने क्या किया है कि अधिकारवादी टर्न लिया है। टर्न का मतलब उन्होंने एक तरीके से एक मोड़ लिया है, अधिकारवादी एक टर्न लिया है, मोड़ लिया है। किस टाइप का? कि वो अधिकारों की बात करेंगे, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए। उन्हें लगता है कि चुनाव में वो जीत रहे थे, लेकिन किसी ना किसी तरीके की धांधली हो रही है और वोट जो है वो किसके फेवर में चले जा रहे हैं, वो जो बाइडेन की तरफ चले जा रहे हैं। ऐसी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या कहता है। तो अथॉरिटेरियन टर्न का मतलब यहाँ पे सीधा सीधा बनता है अधिकारवादी, जो उन्होंने अपना टर्न लिया है एक तरीके से, जो जिनकी तरफ वो मुड़े हैं, अधिकारों की तरफ जो वो मुड़े हैं, उसकी बात करता है। चलिए देखते हैं। ट्रम्प सिम्स, ट्रम्प साहब जो है वो सिम्स प्रतीत होते हैं होपफुल, आशावादी, टू गेटिंग, सॉरी, ऑफ गेटिंग द सुप्रीम कोर्ट टू रूल इन हिज फेवर। कि ट्रम्प साहब जो है वो काफ़ी आशावादी प्रतीत होते हैं कि वो क्या करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का जो रूल है, यहाँ पे रूल का मतलब है एक तरीके से वो जो जजमेंट अपना देंगे, वो गेटिंग द सुप्रीम कोर्ट टू रूल, जो वो उनका जो रूल आएगा, जो जजमेंट जो उनका आएगा ना, वो किस में आएगा, उनके फेवर में आएगा, उनके पक्ष में आएगा। इस बात को लेकर ट्रम्प साहब जो है वो क्या प्रतीत होते हैं, होपफुल, ठीक है ना, आशावादी प्रतीत होते हैं। सेम वर्ब कई बार अपने सामने आ चुकी है। सेम वर्ब जो है ये एक स्टेटिव वर्ब भी होती है, मैंने आपको बताया हुआ है। ये कैसी वर्ब है, एक स्टेटिव वर्ब है, ठीक है। और स्टेटिव वर्ब किसे कहते हैं, जिनके साथ आप जनरली आईएनजी का यूज नहीं करते, लग जाता है लेकिन जनरली आप स्टेटिव वर्ब के साथ आईएनजी का यूज नहीं करते। चलिए अब समझते हैं हम बाकी बातें। इसको मैं यहाँ पे ऊपर सेट कर लेता हूँ आपके लिए, यहाँ रख लेते हैं इसको। चलिए देखते हैं क्या कहता है। द मेमथ टास्क, सबसे पहले वर्ड जो अपने पास आया है वो मेमथ। मेमथ का मतलब क्या होता है, बहुत ही विशाल, बहुत ही बड़ा, बहुत ही विशाल, बहुत बड़ा। ये वर्ड आपके सामने, बहुत ही एक विशाल टास्क ऑफ वोटिंग, वोट काउंटिंग, वोट की काउंटिंग करने का एक बड़ा विशाल, बहुत ही बड़ा जो काम है, स्टिल अंडरवे, वो अभी भी अंडरवे मतलब चल रहा है। इन द 2020 यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, 2020 यूएस के जो प्रेसिडेंशियल, जो राष्ट्रपति के जो चुनाव हैं, उनका जो काम है ये बहुत ही एक मेमथ टास्क है। मेमथ का मतलब क्या हुआ, बहुत ही विशाल, बहुत ही बड़ा ये यहाँ पे, ठीक है ना, बहुत ही विशाल, बहुत बड़ा जो टास्क है वो काम अभी भी हो रहा है, ठीक है ना, स्टिल अंडरवे, अभी भी चल रहा है। लिविंग द फाइनल आउटकम अनसर्टेन, रखते हुए, छोड़ते हुए, द फाइनल आउटकम, फाइनल आउटकम मतलब अंतिम जो परिणाम है, ठीक है ना, अंतिम क्या रिजल्ट निकल के सामने आएगा उसको छोड़ते हुए। अनसर्टेन, अनसर्टेन का क्या मतलब होता है, अनिश्चित, ठीक है ना, जिसका कोई पता भी हमें नहीं है। इन द कंटेस्ट, जो कंटेस्ट हो रहा है, ठीक है ना, किसके बीच में, बिटवीन इनकम्बेंट, इनकम्बेंट बहुत वर्ड अच्छा है अपने पास। इनकम्बेंट का मतलब जो सत्ताधारी जो होते हैं, जो फिलहाल जो सत्ता में है, फिलहाल जिनके पास सत्ता है, ठीक है ना, रिपब्लिकन प्रेसिडेंट, रिपब्लिकन पार्टी के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, एंड डेमोक्रेटिक चैलेंजर, किसके बीच में, देखो दो की बात कर रहे हैं ना, तो दो की बात करने के लिए जनरली कौन सी प्रेपोजिशन का यूज कर लेता है, बिटवीन का यूज कर लेता है, ठीक है ना। तो इनकम्बेंट का मतलब सत्ताधारी, ये लिखा हुआ है अपने पास, सत्ताधारी जो रिपब्लिकन प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, और डेमोक्रेटिक पार्टी के जो चैलेंजर हैं, जो उनको चैलेंज कर रहे हैं, एंड फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट, और पहले ये वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, ध्यान रखिएगा, जो बाइडेन, इनके बीच में ये मामला, ये चुनाव ये हो रहा है, ठीक है। देयर हैव बीन नो मेजर शॉक्स, अब कहता है देयर हैव बीन नो मेजर, कोई बहुत ज्यादा अचंभित होने वाली बात नहीं है, कोई बहुत ज्यादा शॉक होने वाली बात नहीं है। ऑन द सॉलिडली, सॉलिडली, सॉलिडली का मतलब मजबूत रूप से, रेड एंड ब्लू स्टेट, रेड और ब्लू स्टेट्स पर कोई ज्यादा शौक होने वाली बात नहीं, मतलब कुछ ज्यादा उथल पुथल नहीं देखने को मिली। अब यहाँ पे जब मैंने, मुझे भी नहीं पता था फ्रैंकली रेड और ब्लू क्या होता है, मैंने भी गूगल करा इसको, तो मुझे गूगल से पता चला
ये रहा मैंने आपके लिए रखा है कि रेड जो होता है ना, ये रिप्रेजेंट करता है रिपब्लिकन पार्टीज के जो मेजोरिटी जहां पर रहती है, जहां पर रिपब्लिकन पार्टी की मेजोरिटी है, वो रेड को रिप्रेजेंट करता है, और ब्लू रिप्रेजेंट करता है डेमोक्रेटिक पार्टी को। ठीक है, तो मैंने भी ये, मुझे भी पता ही करना था, मुझे भी नहीं पता था इतना। तो रेड और ब्लू जो है वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? रेड जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रिपब्लिकन पार्टी को। और ब्लू जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? डेमोक्रेटिक पार्टी को। तो ऐसे स्टेट्स में क्या नहीं हो रहा है, कोई विशेष कोई उथल पुथल नहीं हो रही। मतलब जो रेड है, जो रिपब्लिक को ज़्यादा वोट देते हैं, वो रिपब्लिक की तरफ है। ब्लू जो किसको ज़्यादा वोट देते हैं? डेमोक्रेटिक पार्टी को देते हैं, वो डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ। तो देयर हैव बीन नो मेजर शॉक्स, कोई बहुत ज़्यादा उथल पुथल, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको क्या सरप्राइज होने की जरूरत नहीं कि हाँ भाई रेड वाले ब्लू की तरफ या ब्लू वाले रेड की तरफ, ऐसा कुछ नहीं देखा गया। विच हैव अ हिस्टोरिक, देखते हैं क्या कहता है, इसको रखते हैं, विच विच हैव अ हिस्ट्री ऑफ वोटिंग, जिनके पास क्या है कि इतिहास है ऑफ वोटिंग, वोट करने का, फॉर ओनली वन पार्टी, जिनका इतिहास है। आगे थोड़ा सा इसने और आपको एक्सपेंड करके बताया, इलेबरेट किया, इसी रेड और ब्लू को थोड़ा सा इलेबरेट करके यहाँ पे बता रहा है कि जिनका एक इतिहास रहा है वोटिंग फॉर ओनली वन पार्टी, एक ही पार्टी के लिए वोट करना। मतलब अगर रेड है तो रिपब्लिक की तरफ जा रहा है, ब्लू है तो डेमोक्रेटिक की तरफ जा रहा है। एंड आर नियरली इम्पॉसिबल टू फ्लिप, और लगभग लगभग वो बिल्कुल क्या है, असंभव है उनका क्या होना, फ्लिप होने का। उनके फ्लिप होने की संभावनाएं बिल्कुल ही नगण्य है, कोई भी नहीं, मतलब इम्पॉसिबल चांसेज है। ठीक है ना, तो फ्लिप का क्या मतलब होता है? चेंज होने का, बदलाव होने का, कि कोई इधर उधर अपना दल बदल ले, ऐसी संभावनाएं बहुत ही कम रहती हैं। अमंग द स्विंग स्टेट्स, अब बात करते हैं स्विंग स्टेट्स के बारे में। ठीक है ना, ये स्विंग स्टेट कौन से हैं? स्विंग स्टेट का मतलब यहाँ पे सीधा सीधा इसने एक तरीके से ये कहा है कि ऐसे स्टेट जो क्या है, चेंजेबल है, क्या हो सकते हैं, मूविंग, मतलब कोई किधर भी जा सकता है, उनका कुछ नहीं पता। ठीक है ना, तो ऐसे जो स्टेट्स है ना, उनके बारे में बात कर रहा है ये। कि अगर उनकी बात की जाए, स्विंग स्टेट्स की बात करी जाए, इस बार प्रेपोजिशन कौन सी आ रही है अपने पास? अमंग आ रही है, क्योंकि ये स्विंग स्टेट जो है वो दो से ज्यादा है। कितने से ज्यादा है? ये दो से ज्यादा है ना, दो से ज्यादा है, तब इसने कौन सी प्रेपोजिशन का यूज करा? अमंग का करा। हुज इलेक्टोरल, इलेक्टोरल का मतलब वैसे होता है मतदाता। ठीक है ना, इलेक्टोरल का मतलब क्या होता है? मतदाता। हुज इलेक्टोरल कॉलेज, देखो यहाँ पे कॉलेज का मतलब है एज ए ग्रुप, एक ग्रुप के तौर पे इनको यूज करा गया, मतलब जिन मतदाताओं की ज्यादा संख्या, उनका ज्यादा जो ग्रुप है ना, वोट्स आर अप फॉर ग्रैब्स। ये एक फ्रेज आई है हमारे पास, नोट डाउन कर लीजिएगा। अप फॉर ग्रैब्स का मतलब होता है इन अवेलेबिलिटी। ठीक है ना, जो चीज क्या होती है, अवेलेबल होने की संभावनाएं रहती है, मतलब जिन्हें आप क्या कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। ठीक है ना, अप फॉर ग्रैब का मतलब होता है जो चीज आपके हाथ में हो, आप जाकर उसे कैप्चर कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। ठीक है ना, तो ये कहता है कि जो स्विंग स्टेट्स है ना, जिनके मतदाता जो है ना, वोट्स आर अप फॉर ग्रैब, जिनके मतदाताओं को आप क्या कर सकते हो, एक तरीके से प्राप्त कर सकते हो, मतलब उन्हें लुभा सकते हो अपनी तरफ, आप चाहो तो उनके वोट प्राप्त कर सकते हो, अप फॉर ग्रैब्स। द परफॉर्मेंस ऑफ द टू कैंडिडेट्स, जो परफॉर्मेंस है दोनों के दोनों कैंडिडेट्स की, हैज बीन मिक्स्ड, यहाँ पे क्या है, मिक्स्ड है, यहाँ पर मिली जुली हो सकती है। ठीक है ना, कोई किसी की तरफ भी जा सकता है। एट द लेटेस्ट काउंट, अगर बिल्कुल लेटेस्ट काउंट की बात करी जाए, ए ट्रंप विक्ट्री अपीयर सर्टेन इन फ्लोरिडा। अब देखो ट्रंप साहब की जो विक्ट्री है ना, वो अपीयर्स, अपीयर भी एक स्टेटिव वर्ब है, ध्यान रखिएगा। अपीयर भी कैसी वर्ब है, फिर बता देता हूं, अपीयर भी एक स्टेटिव वर्ब होती है, लेकिन ये डायनेमिक की तरह भी काम कर जाती है। डायनेमिक वर्ब कौन सी होती है? जिनमें आईएनजी जो होता है वो लग जाता है। स्टेटिव में जनरली आईएनजी नहीं लगता, लेकिन अपीयर जो वर्ब है ना, ये स्टेटिव भी है और डायनेमिक भी है। ठीक है, अगर आपने ये पर्टिकुलर पॉइंट क्लियर करना है तो स्टेटिव डायनेमिक वर्ब का मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है, आप चेक कर सकते हो। तो वो कहता है कि अगर लेटेस्ट काउंट की बात करी जाए ना, तो ट्रंप साहब की जो विक्ट्री है वो प्रतीत होती है सर्टेन, निश्चित, कहाँ पे? फ्लोरिडा में। एक तो फ्लोरिडा में, ओहियो स्टेट में, ठीक है ना, आयोवा स्टेट में, ये कुछ स्टेट्स के नाम है वहां के। एंड ही इज होल्डिंग ऑन टू अ लीड, और वो क्या है, एक लीड को होल्ड किए हुए, मतलब होल्डिंग का मतलब एक तरीके से पकड़े हुए, मजबूत बनाए हुए अपनी लीड को। ठीक है ना, कहां पे? आप देखो ये बात करेगा, परहैप्स प्रोविजनली, संभवतः। ठीक है ना, परहैप्स का मतलब क्या होता है? संभवतः। प्रोविजनली का मतलब होता है टेंटेटिव, और टेंटेटिव का मतलब टेम्पररी, और टेम्पररी का मतलब अस्थायी तौर पर। ठीक है ना, संभव है कि अस्थायी तौर पर। ठीक है ना, इन द क्रिटिकल स्टेट्स ऑफ जॉर्जिया, थोड़े से क्रिटिकल स्टेट्स और भी है, जॉर्जिया के, नॉर्थ कैरोलिना के। ठीक है ना, जॉर्जिया हुआ आपका नॉर्थ, ये जो आपका है ना नॉर्थ कैरोलिना यहाँ के, एंड पेंसिल्वेनिया विद सेवरल मेल बैलेट्स। अब देखो ये कहता है कि इन, ये जो जॉर्जिया है, नॉर्थ कैरोलिना है, पेंसिल्वेनिया है, इन भी स्टेट्स के अंदर, क्रिटिकल जो स्टेट्स है ना, इनमें भी वो क्या है, होल्ड अपनी बनाए हुए हैं, पकड़ एक तरीके से अपनी लीड को जो है वो बनाए हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं क्या कहता है ये। विद सेवरल मेल बैलेट्स, कई सारे अलग अलग मेल बैलेट्स। देखो इस बार हुआ क्या है, अमेरिका के अंदर काफी ज्यादा मात्रा में एक तरीके से मेल हुए हैं,
लोगों के पास मेल आए और उन्होंने मेल बैलेट आए, मतलब वो उन्होंने अपना मेल घर पे बैठे बैठे उन्होंने मेल कर दिया कि मुझे किसे वोट करना है, और वो पहुंच गया वोट वहां तक। तो मेल बैलेट हुए, क्योंकि कोरोना की भी स्थिति है ना, इसको देखते हुए। तो विद सेवरल मेल बैलेट येट टू बी ट्रेल्ड, देखो टेल्ड ये बहुत अच्छा वर्ड है। अब वैसे तो देखें ना तो टिपिकल लगता है कि टेलिड क्या होगा, टेलिड क्या होगा। देखो टेली, TALLIED, ये टेली से ही तो बना है, ये टेली यहाँ पे लिखा हो, टेली से ही। और टेली का मतलब क्या होता है, काउंट करना। टेली का मतलब क्या होता है, काउंट करना। तो एक तरीके से इसने क्या क्या है कि विद सेवरल मेल बैलेट, कई सारे मेल बैलेट्स और भी है। मेल का मतलब वही ईमेल वाले, कई ऐसे बैलेट है, मत पत्र हैं, यट टू बी टेल्ड, जिन्हें क्या किया जाना है, यट टू बी टेल्ड, जिन्हें अभी भी काउंट किया जाना बाकी है, वो भी अभी काउंट होंगे। चलिए आगे देखते हैं क्या कहता है। मीनवाइल मिस्टर बाइडेन, अब इसी दौरान अगर हम बात करें, ठीक है ना, एक तरफ आपके जो बाइडेन साहब भी तो ना, तो मीनवाइल इसी दौरान, ये मीनिंग आपके लिए सेट कर देता हूं, मिस्टर बाइडेन हैज कॉन्सिलिडेटेड, देखो कॉन्सोलिडेट का क्या मतलब होता है, एक तरीके से मेकिंग स्ट्रॉन्ग, ताकतवर बनना, मजबूत बनना, ठीक है ना, डिटरमाइंड होना, निश्चित बनना। तो बाइडेन साहब ने भी ना क्या किया, अपना मजबूत करी है, ठीक है ना, एक तरीके से डिटरमाइंड करी अपनी पोजीशन को, बाय रेसिंग टू विक्ट्री, विक्ट्री की तरफ रेस, दौड़ लगाते हुए, इन मिनीसोटा स्टेट में, न्यू हैम्पशायर स्टेट में, एंड वर्जीनिया स्टेट में, ठीक है ना, मतलब इनमें इनकी लीडिंग चल रही है। वाइल होल्डिंग ऑन, जबकि और साथ ही साथ पकड़ बनाए हुए, ऑन टू काउंटिंग लीड्स, अभी भी जो काउंटिंग और उसमें वो लीड बनाए हुए हैं, कहां पे, एरिजोना में, ठीक है ना, ये मीनिंग हम यहाँ पे ये स्टेट्स के नाम ले आते हैं सामने, एरिजोना में, नेवाडा में, विस्कॉन्सिन में, एंड मिशिगन में। ये कुछ स्टेट्स के नाम है जहां पर वो क्या है, जो काउंटिंग हो रही है ना, उसमें वो लीड में आगे चल रहे हैं। स्टेट्स दैट शुड गिव हिम अ पाथ, ये ऐसे राज्य जिन्होंने उसे क्या दिया, एक तरीके से एक भाई ज्यादा वोट दिए, एक रास्ता दिखाया, टू 270 इलेक्टोरल वोट्स, 270 मतदाताओं के वोट्स का। इफ ही होल्ड्स, अगर वो होल्ड बनाए रखते हैं, ऑन टू द लीड्स, अगर वो लीड पर बढ़त बनाए रखते हैं ना, तो 270 सीटों पे, एक तरीके से 270 इलेक्टोरल वोट्स उनके पास आ जाएंगे, एक तरीके से 270 सीटें उनके पास अब तक आ जाएंगी। बट विद हिज लीड्स बीइंग नैरो, लेकिन अब ये बात करते हैं उनकी जो लीड्स है, वही उनकी एक तरीके से जो लीड वो लिए हुए ना, वो बीइंग नैरो, वो क्या है, थोड़ी कम ही है, ठीक है ना, इतनी कोई ज्यादा बढ़त नहीं है उनके पास। हिज विक्ट्री इज नॉट सर्टेन, उसकी जो जीत है वो अभी भी क्या नहीं है, निश्चित नहीं है। एंड मिस्टर ट्रंप कंटिन्यूज, और ट्रंप साहब जो है वो कंटिन्यू किए हुए हैं, टू परफॉर्म वेल इन द रस्ट बेल्ट स्टेट्स एज ही डिड इन 2016। और ट्रंप साहब जो है ना वो अभी भी कंटिन्यू है, मतलब बरकरार रखे हुए हैं, टू परफॉर्म वेल, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं इन द रस्ट बेल्ट स्टेट्स। देखो रस्ट बेल्ट है, ये मुझे भी नहीं पता था, मैंने भी इसे गूगल करा कि रस्ट बेल्ट स्टेट्स किसे कहते हैं। तो इसने जो रस्ट बेल्ट स्टेट्स बताए वो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। देखो जो न्यूयॉर्क सिटी के आसपास के जो शहर होते हैं ना, नियर बाई सिटीज ऑफ न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क शहर के आसपास के जो सिटीज़ हैं, जो शहर है ना, उन्हें रस्ट बेल्ट स्टेट्स कहते हैं। 2016 में भी यहाँ से है ना ट्रंप साहब को विक्ट्री मिली थी, जीत मिली थी, लीड मिली थी, और इस बार भी वही हो सकता है, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं क्या कहता है, ये अपने मीनिंग यहाँ पे सेट कर लेते हैं। स्टेपिंग बैक फ्रॉम द रिजल्ट्स, अब ये बात करता है कि अगर आप इसको यहाँ लेके आते हैं और इसको करते हैं ऊपर, ये सेट है। स्टेपिंग बैक फ्रॉम द रिजल्ट्स, अगर हम रिजल्ट्स की बात से थोड़ा पीछे हटने कि क्या रिजल्ट रहेगा, किसके पक्ष में जाएगा नहीं जाएगा, छोड़ो ये, चलो इस बातों को। द बिग विन फॉर अमेरिकन डेमोक्रेसी, जो सबसे बड़ी जीत है किसके लिए, अमेरिकन डेमोक्रेसी के लिए, एज सच वो इस प्रकार है, वाज दैट नो मेजर आउटब्रेक, कि कोई भी बड़ा आउटब्रेक, कोई भी बड़ी घटना ऑफ वायलेंस, हिंसा की, और वोटर सप्रेशन, वोटर जो हैं उनको दबाने की, सप्रेशन का मतलब उनको दबाने की, दबाव में लाने की, अकड़ का मतलब टू हैपन, उनको कोई घटित ऐसी नहीं हुई, इस तरीके कोई घटना घटित नहीं हुई, ये भी उनके लिए क्या है, बहुत ही बड़ी जीत है। थ्रू आउट, किस दौरान, द फाइनल फेजेस ऑफ पोलिंग, पोलिंग के फाइनल फेजेस के दौरान किसी तरीके की कोई बड़ी घटना, मेजर कोई आउटब्रेक नहीं हुआ हिंसा का, और किसी वोटर को नहीं दबाया गया, उन पर दबाव नहीं डाला गया, ऐसा कहीं कोई अक्कर नहीं हुआ, मतलब हैपन नहीं हुई कोई चीज ऐसी। परहैप्स द एब्सेंस ऑफ सिविल अनरेस्ट, संभवतः, परहैप्स का मतलब क्या हुआ, संभवतः, द एब्सेंस ऑफ सिविल अनरेस्ट, जो अनुपस्थिति देखी गई, मतलब एक तरीके से कोई चीज जो नहीं हुई, एब्सेंस रही, क्या चीज रही, एब्सेंस ऑफ सिविल अनरेस्ट, सिविल का मतलब आम लोग, ठीक है ना, जो जनता होती है उसके बारे में बात करें। अनरेस्ट, अनरेस्ट का मतलब वो क्या हो रहे, एक तरीके से अनरेस्ट रहे, मतलब उनमें कोई ऐसी ज्यादा इतना उथल पुथल नहीं देखा गया, लेकिन जो एब्सेंस थी ना सिविल अनरेस्ट की, भी लोगों में देखो रेस्ट का मतलब कहता है आराम से, और अनरेस्ट का मतलब जिनमें आराम नहीं रहे, आराम नहीं रहे का मतलब यहाँ पे ये बन के आता है कि लोग कुछ ना कुछ ऐसी हरकत करे, अराजकता फैलाने की कोशिश करे। तो इन सब चीजों की मतलब सिविल अनरेस्ट की क्या रही, एब्सेंस रही, मतलब ऐसा कुछ नहीं देखा गया। वो जो टेस्टामेंट, टेस्टामेंट का मतलब होता है एक तरीके से ये मिरर है,
मिरर का मतलब ये एक तरीके से प्रूफ है, उसने ये साबित किया है टू द स्पिरिट ऑफ अ नेशन, एक राष्ट्र की स्पिरिट को, एक राष्ट्र के जोश को, स्पिरिट को उन्होंने क्या किया, उनका जो जोश था, उनकी जो देश के प्रति जो भावनाएं थी, उसको क्या किया उन्होंने, टेस्टामेंट के, टेस्टामेंट को एक प्रूफ के तौर पे दिखाया है। सीकिंग टू मूव पास्ट, अब देखो पास्ट से मूव करने को चाह रहे हैं, सीक का मतलब क्या होता है, चाहना, मतलब वो चाह रहे थे, क्या चाह रहे थे, मूव पास्ट हेटफुल, जो पास्ट में जो भी उनके मूव हुए, वो जैसे कि कोई हेटफुल एथनिक हुआ, कोई ठीक है ना जातिगत, रेशियल, कोई जातिगत, कोई नस्ल भेदीय, और जो जाति के ऊपर रिलीजियस डिविजन्स जो थे, मतलब धर्म के आधार पर, रिलीजन के आधार पर जो डिवीजन का मतलब बंटवारा हो रखा था, कोई तरफ किसी जाति का था, कोई तरफ किसी जाति का था, ठीक है ना। तो ऐसे कुछ हेटफुल काम जो हुए थे ऑफ इट्स रिसेंट पास्ट, उसके हाल ही के पास्ट में, हाल ही की आपने घटनाएं सुनी होंगी, आपने पक्का ब्लैक लाइव्स मैटर ऐसा कुछ करके चला था ना, तो ऐसी कई सारी घटनाएं अमेरिका में हुई थी। तो ये क्या था उनका, इससे वो आगे निकल रहे थे, ठीक है ना, इन सब चीजों से वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। मूव पास हेटफुल मतलब उन्होंने क्या किया, वो इस राष्ट्र ने ये चाहा, अपनी स्पिरिट दिखाई उन्होंने अच्छे तरीके से, और ये उसका एक टेस्टामेंट था। टेस्टामेंट का मतलब एक मिरर टाइप था, प्रूफ था। चलिए आगे देखते हैं क्या कहता है। इट वॉज आयरनिक, आयरनिक का मतलब ये एक बहुत ही विडंबना वाली बात है। देन तब that a relatively peaceful election exercise in the world's oldest democracy was overshadowed, अब देखो क्या कहता है ये कि it was ironic, ये विडंबना वाली बात है, that a relatively peaceful election, कि रिलेटिवली पीसफुल का मतलब यहाँ पे क्या है, बिल्कुल इसके साथ साथ ही जो पीसफुल शांतिवादी तरीके से जो इलेक्शन की एक्सरसाइज हो रही थी, मतलब चुनावों की प्रक्रिया हो रही थी, इन द वर्ल्ड्स, संसार के ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, संसार का सबसे पुराने जो डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र का जो चुनाव जो प्रक्रिया चल रही थी, ठीक है ना, ये सुपरलेटिव डिग्री थी, तो आर्टिकल कौन सा लग गया, दा लग गया यहाँ पे। वॉज एवर ओवरशैडोड बाय मिस्टर ट्रंप हिमसेल्फ, मिस्टर ट्रंप के खुद के द्वारा इसको ओवरशैडो किया गया। ओवरशैडो का यहाँ पे सीधा सीधा जो मतलब निकल के आता है ना, वो ये रहा एक तरीके से, मतलब इस पे जो बुरी नजर लगी ना, वो खुद किसकी लग गई, ट्रंप साहब की खुद की लग गई, ठीक है, वही चुनाव लड़ रहे हैं राष्ट्रपति का, उन्हीं के द्वारा इस पे नजर लगी। हु टुक अ डिस्टिंक्टली अथॉरिटेरियन टर्न, जिन्होंने क्या लिया, एक डिस्टिंक्टली का मतलब होता है बिल्कुल अपैरेंट, बिल्कुल स्पष्ट, बिल्कुल क्लियर, उन्होंने क्या लिया, बिल्कुल स्पष्ट तौर पर ऑथोरिटेरियन, ऑथोरिटेरियन मतलब अधिकारवादी टर्न मोड़ लिया अपना, ठीक है ना, उन्होंने ये कदम उठा लिया व्हेन, उन्होंने अधिकारों की बात कर ली, अपने अधिकारों की तरफ उन्होंने रुख मोड़ लिया। व्हेन ही क्लेम्ड, जब उन्होंने दावा करा फाल्सली, झूठे तौर पर, दैट ही हैड ऑलरेडी डिफीटेड, कि वो पहले से हरा चुके हैं, किसको, मिस्टर बाइडेन को, पर्टिकुलरली मुख्य तौर पर, दैट ही हैड वोन द, साथ में मुख्य तौर पर उन्होंने ये भी कहा कि ही हैड वोन, वो जीत चुके थे, द रस्ट बेल्ट स्टेट्स, रस्ट बेल्ट स्टेट्स मैंने अभी आपको बताया न्यूयॉर्क के आसपास के सिटीज जो है उनको जीत चुके थे, विच इन रियलिटी आर स्टिल काउंटिंग, जो वास्तविकता में तो क्या हो रहे हैं, जिसमें अब देखो ये कहता है कि उन्होंने तो अभी जीत की घोषणा करती, जबकि जो वास्तविकता है, विच इन रियलिटी, जो वास्तविकता वो ये है कि आर स्टिल काउंटिंग मिलियंस ऑफ वोट्स, कि अभी भी है ना लाखों, मिलियंस का मतलब लाखों की संख्या में वोट्स की क्या हो रही है, काउंटिंग चल रही है, आर स्टिल काउंटिंग, अभी भी चल रही है। लाइकली द सर्ज, देखो लाइकली का मतलब क्या निकल के आता है, उम्मीद है कि, और अनलाइकली का मतलब इस चीज की उम्मीद नहीं करी जा सकती, ठीक है ना, तो एक्सपेक्टेशंस, ये उम्मीद है, किस चीज की उम्मीद है, अब देखो ये बताएगा आपको, पहले मैं आपके सामने मीनिंग लेके आ जाता हूं, ये कि इसने कहा है कि उम्मीद है द सर्ज इन मेल इन बैलेट्स, ठीक है ना। अब देखो इसने क्या कहा है कि कहीं ना कहीं जो सर्ज होगा, सर्ज का मतलब एक तरीके से एक्सपेंड होगा, बढ़ेंगे, इन मेल इन बैलेट्स, ऐसे बैलेट्स जो क्या है, मेल इन, जो मेल आए हुए हैं, ऐसे बैलेट्स के अंदर क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। तो आप पहले ये नहीं कह सकते कि भी मैं जीत गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ही वेंट ऑन टू कंप्लेन दैट, वो गए, कहां पे गए, कंप्लेन करने के लिए, दैट उन्होंने ये कंप्लेन करी, ये शिकायत करी, द 2020 इलेक्शन की, जो 2020 के जो इलेक्शन है, वॉज बीइंग स्टोलन, ये देखो वॉज बीइंग और वर्ब की आगे थर्ड फॉर्म, ये आगे वर्ब की यहाँ पे थर्ड फॉर्म, तो ये क्या बन गया यहाँ पे, ये बन गया पैसिव, ये क्या फॉर्म बन गई है आपके सामने, पैसिव फॉर्म बन गई है, ठीक है ना। तो वॉज बीइंग स्टोलन, वो चुराए जा रहे थे, फ्रॉम हिम थ्रू, उनसे, मतलब एक तरीके से उनको चुनाव हराया जा रहा था, उनसे वोटिंग को चुराया जा रहा था, ठीक है ना, उनके जो वोट थे उनको चुराया जा रहा था, थ्रू किसके माध्यम से, ए मेजर फ्रॉड, एक बहुत बड़े फ्रॉड के माध्यम से, रीइटरेटिंग, अब देखो वर्ड आया अपने पास, रीइटरेटिंग, रीइटरेटिंग का मतलब क्या होता है, दोहराना। तो एक अच्छी चीज आपको बता देता हूं, इसके साथ कभी भी अगेन का यूज नहीं करा जाता, ठीक है ना, ये सुपरफ्लुअस हो जाता है, मैंने आपको सुपरफ्लुअस के कुछ वीडियोस में ये बात बताई भी है, ठीक है। री का मतलब क्या होता है,
दोबारा, इटरेटिंग का मतलब दोहराना, तो ठीक है ना, रीइटरेटिंग का मतलब होता है दोहराना। हिज वो का मतलब तो देखो सीधा निकल के आता है अगर आप कोई शपथ लेते हो, ठीक है ना, तो उन्होंने अपनी, यहाँ पे शपथ इसका सेंस नहीं निकलेगा, यहाँ पे एक तरीके से उन्होंने अपनी बात को, अपने मैटर को, अपने मुद्दे को दोहराते हुए, टू टेक द मैटर, उन्होंने अपने मैटर को, टेक द मैटर का मतलब मैटर को लेकर गए वो एक्सपीडियंटली टू द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में लेके गए। और एक्सपीडियंटली का मतलब क्या होता है, एक ऐसे तरीके से, ऐसे मैनर से, ठीक है ना, ये मैं आपके सामने मीनिंग ले आता हूं। एक्सपीडियंटली का मतलब होता है एक मैनर, एक स्टाइल से, मतलब एक तरीके से उन्होंने ये करा कि उन्होंने अपनी बात को दोहराते हुए बिल्कुल ही इस तरीके से, एक इस मैनर में, भाई मुझे तो 2020 के चुनाव में क्या कराया जा रहा है, हराया जा रहा है किसी मेजर फ्रॉड के द्वारा। ये बात उन्होंने क्या की, मैटर, इस मैटर को उन्होंने बिल्कुल इस मैनर को, इस मैनर से, इस तरीके से, ठीक है ना, उन्होंने किसके सामने रखा, टेक द मैटर टू द सुप्रीम कोर्ट, इन्होंने इस मैटर को किसके सामने रखा, सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा। चलिए आगे देखते हैं क्या कहता है। देयर आर 3 ब्रॉड ऑब्जर्वेशंस। अब देखो ये बात करेगा, 3 जो है ना, ब्रॉड का मतलब विस्तृत, ऑब्जर्वेशंस मतलब ऐसी कई सारी बातें हैं जिनके ऊपर हम ध्यान दे सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं उनको, ठीक है ना, समझ सकते हैं। रिगार्डिंग, किसके रिगार्डिंग, किस चीज के लिए, दिस टर्न ऑफ इवेंट्स, कि ये जो अचानक से इवेंट्स का मतलब ये घटनाएं जो है ना, टर्न का मतलब ये जो घटनाएं बदली हैं, ये जो बदलाव आया अचानक से पूरे प्रक्रिया में, इसके ऊपर तीन तरीके से बड़े बड़े विस्तृत तौर पर इनको ऑब्जर्व कर सकते हैं। फर्स्ट, पहली बात करिए इसने, इट इज अनक्लियर, ये बिल्कुल अस्पष्ट है, ठीक है ना, ये बिल्कुल साफ नहीं है कि क्यों मिस्टर ट्रंप वुड अटैक, वो हमला करेंगे, द वोट टेलिंग, वोट टेलिंग का मतलब वोटों की जो टेलिंग हो रही है, काउंटिंग हो रही है, इसके प्रोसेस पे, इसकी प्रक्रिया पे, इन द स्विंग स्टेट्स, स्विंग स्टेट्स का मतलब ऐसे राज्यों में जो किसी की भी तरफ जा सकते हैं, जिनका कोई भरोसा नहीं है। गिवन दैट का मतलब एक तरीके से कंसिडर करना, कि आप इस बात पर ध्यान देते हुए, गिवन दैट कई बार आ चुका है एडिटोरियल में, इस बात पर ध्यान देते हुए, दैट ही इज लीडिंग, वो बढ़ोतरी कर रहे हैं, इन सम ऑफ का मतलब कुछ एक में, देम एनीवे, कई ऐसे राज्य हैं स्विंग स्टेट्स के जहां पे वो बढ़त में है। तो ये बात समझ में नहीं आती है, बिल्कुल स्पष्ट है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं सेकंड, दूसरी बात वो क्या कहता है, हिज स्टेटमेंट, उनका जो स्टेटमेंट है, इज टेंटामाउंट। अब उन्होंने कहा कि उनका जो स्टेटमेंट है इस टेंटामाउंट, ये देखो टेंटामाउंट का मतलब होता है के समान, के बराबर, पैरेलल। अगर उनका जो स्टेटमेंट है इसे टेंटामाउंट रखा जाए, मतलब बराबर माना जाए, टू ए डिमांड, इस डिमांड के बराबर माना जाए, मतलब इस डिमांड के जैसा माना जाए, दैट लीगली कास्ट बैलेट्स, जो कानूनी तौर पर जो बैलेट्स जो कास्ट हुए हैं, शैल नॉट बी रिकॉर्डेड, उन्हें रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। लीगली मतलब जो मेल हो रहे हैं, जो वोट, जो लोग अपने घरों से बैठकर मेल कर रहे हैं, अगर इनको आप लीगली, कानूनी तौर पे जो बैलेट्स जो कास्ट हुए हैं, इनको आप क्या नहीं करोगे, शैल नॉट बी रिकॉर्डेड, इनको रिकॉर्ड नहीं किया जाए। क्या आप ये मांग कर रहे हो? कहने का मतलब उन्होंने कहा कि उनकी जो डिमांड है ना, वो इसके बराबर मान ली जाए क्या। विच इफ ट्रू, अगर ये सत्य है, अगर ऐसी बात मान ली गई कि हाँ भाई साहब, ट्रंप साहब कह रहे हैं कि जो मेल वाले जो वोट है, जो लीगली कास्ट जो बैलेट्स है ना, उनको आप रिकॉर्ड में मत लेके आओ, ठीक है, आप तो इसी बात को मानो। सुप्रीम कोर्ट अगर मान लो इस बात को कह देती है, और अगर ये सच है, तो इंप्लाइज एन अनप्रेसिडेंटेड, ये वर्ड कितनी बार अपने सामने आ चुका है। अनप्रेसिडेंटेड का क्या मतलब होता है, अभूतपूर्व, नेवर हैपन, नेवर हैपन, ठीक है ना, कभी भी जो चीज़ कभी ऐसी जो पहले कभी घटित नहीं हुई, ये रहा मीनिंग अपने पास, ये रहा नेवर हैपन बिफोर, जो कभी पहले नहीं हुआ, ठीक है, ध्यान में रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि एक तरीके से इंप्लाई का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ किसी में निहित होना, ठीक है ना, इंप्लाइड का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ किसी में निहित होना। तो अगर ये सच है ना, तो इंप्लाइज, तो इसमें ये निहित है, इस बात में, इस मुद्दे में ये बात निहित है कि एक अभूतपूर्व अटेम्प्ट होगा, प्रयास होगा, एट मास वोटर सप्रेशन। देखो मास वोटर सप्रेशन का क्या मतलब है वो समझा देता हूँ आपको। मास का मतलब क्या होता है, एक बहुत बड़ा, बहुत बड़े लेवल पर, वोटर का मतलब जो वोट देने वाले हैं, सप्रेशन, उनका, उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है। एक मतलब ये है ना, अभूतपूर्व अटेम्प्ट होगा, ठीक है ना, ऐसा पहले कभी हुआ ही नहीं है कि आप क्या करो, एक बहुत बड़ी संख्या, बहुत बड़ी मात्रा में वोटर्स के ऊपर दबाव डाल रहे हो कि आपके वोट माने ही नहीं जाएंगे, ठीक है। थर्ड, तीसरी बात, मिस्टर ट्रंप अपीयर्स, ट्रंप साहब प्रतीत होते हैं, इंटेंट अपॉन, इंटेंट का मतलब इंटेंशन से ही बना है, ठीक है, ज्यादा आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इंटेंट किससे बना है, इंटेंशन से, ये रहा यहाँ पे लिखा हुआ, ये रहा। तो उनका जो इरादा है, अपॉन एस्केलेटिंग, देखो एस्केलेटर नहीं होता क्या, आप किसी भी शॉपिंग मॉल में जाते हो, वहां पे एस्केलेटर होता है, फिर आप यूं ऊपर चढ़ते हो सीढ़ियों पे, इलेक्ट्रॉनिक जो सीढ़ियां होती हैं उनके ऊपर कदम आपने रखा, फिर आपको ऊपर ले, तो मतलब बढ़ाना, आपको बढ़ा रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, एस्केलेटिंग द मैटर, वो इस मैटर को क्या करें, एस्केलेट, बढ़ा रहे हैं, ऐसा उनका क्या है, इरादा प्रतीत होता है। टू द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में वो इस मैटर को बढ़ा रहे हैं। परहैप्स, संभवतः, स्ट्रेटेजी,
उनकी रणनीति हो सकती है, स्ट्रेटेजी होती है, बेस्ड ऑन, जो आधारित है, बेस्ड के साथ ऑन प्रेपोजिशन, द आइडिया, इस विचार पर, ऑफ गेटिंग द कंजर्वेटिव मेजोरिटी, कि वो क्या करना चाहते हैं, कंजर्वेटिव जो मेजोरिटी, कंजर्वेटिव मतलब जो संरक्षित जो मेजोरिटी है। देखो कंजर्वेटिव क्या होता है, जिन लोगों की सोच जो है कंजर्व होती है, कंजर्व का मतलब सीमित होती है, किसी भी बात को लेकर वो ज्यादा उसमें नयापन, ठीक है ना, कोई नई चीजें ऐड करना कम ही पसंद करते हैं, ऐसे लोगों को हम कंजर्वेटिव कहते हैं, ठीक है ना, जो नई चीजों को अपने अंदर शामिल करना थोड़ा कम पसंद करते हैं। तो यहां पे ये कहता है कि कोर्ट के अंदर जो है ना वो कंजर्वेटिव मेजोरिटी है, और वो वहां अपने आप को, वहां अपनी स्ट्रेटेजी, मतलब उनकी स्ट्रेटेजी ये है कि वो अपने विचार को वहां पर लेके जाना चाहते हैं। क्यों? इंक्लूडिंग हिज रिसेंट नॉमिनी, अब देखो इसने क्या कहा है कि इंक्लूडिंग, शामिल करते हुए, अपनी जो हाल ही के जो नॉमिनी है, हाल ही में जो उन्होंने चुना, नॉमिनी का मतलब एक तरीके से नाम दिया, एमी कोने बैरेट का, ठीक है ना, टू रूल इन हिज फेवर, ताकि वो क्या करे, रूल करे, जजमेंट दे, इन हिज फेवर, ट्रंप के फेवर में। कहने का मतलब सुप्रीम कोर्ट के अंदर ना कंजर्वेटिव जो मेजोरिटी है, कंजर्वेटिव जो जजेज होते हैं ना उनकी मेजोरिटी है, और उन्हीं में एक है एमी कोने बैरेट। इसका जो है ना, इनको किसने शामिल, इनको किसने नॉमिनी किया हुआ है, इनको किसने नामित करा हुआ है, खुद ट्रंप साहब ने। तो कहीं ना कहीं ये इनकी एक स्ट्रेटेजी हो सकती है कि वो इस पूरे के पूरे मुद्दे को कहां पे लेके चले जाएं, सुप्रीम कोर्ट में लेके चले जाएं, और फिर जो रूल आएगा, रूल का मतलब जो जजमेंट आएगा, वो इनके फेवर में आ जाए। सच ए कोर्स ऑफ एक्शन, अगर ये जो मार्ग उन्होंने अपनाया एक्शन का, अगर इस एक्शन का, कोर्स का मतलब यहां पे क्या है, रास्ता, अगर उन्होंने ये रास्ता अपनाया, ये मार्ग अपनाया, तो क्या होगा भाई साहब, वुड सेट एन ओमिनस टोन, तो ये क्या कर देगा, एक तरीके से वुड सेट कर देगा, आधार बना देगा, किस चीज का, ओमिनस टोन। ओमिनस टोन का मतलब क्या होता है, ए साइन ऑफ मिस हैपनिंग, कुछ गलत होने का चिन्ह, ठीक है ना, कि कुछ गलत होगा, ऐसी उम्मीद की जा सकती है भविष्य में, इन फ्यूचर देयर कैन बी एनी मिस हैपनिंग, ठीक है ना, कोई भी मिस हैपनिंग हो सकती है, फॉर व्हाट कुड बी अनदर, अब देखो इसने आगे बताया जो क्या हो सकती है, फॉर व्हाट कुड बी अनदर 4 years ऑफ द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये एक तरीके से इस ओमिनस टोन को सामने लाके रखेगा, अगर ये रास्ता अपनाया गया ना, ठीक है ना, तो ये अपने आप में एक ओमिनस टोन लाके लेके आएगा सामने, कि एक मिस हैपनिंग का साइन बन जाएगा, फॉर व्हाट, कि क्या, कुड बी अनदर 4 years, कि किस प्रकार के अगले दूसरे जो अगले 4 साल होने वाले हैं, ऑफ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के, ट्रंप प्रशासन के अगले 4 साल किस प्रकार के हो सकते हैं, इसका एक तरीके से ये क्या होगा, एक तरीके से भविष्यवाणी टाइप का काम होगा। समझ में आ गई बात? तो ये था अपना एडिटोरियल, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। एडिटोरियल की पीडीएफ वगैरह आपने चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लो, ठीक है ना। ये सारा जितने भी मीनिंग्स हैं सारे मैं आपको वहाँ पे पहुँचा रहा हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे अच्छे एडिटोरियल के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।